एक जो संकट है जो हम सबके सामने खड़ा हुआ है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वो है सिक्योरिटी का। और ये कंसर्न जो है कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक सर्वे में भी जताया गया और हम भी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पे है। तो शुक्ला सर के यहाँ पर जो स्थितियां हैं, जो डिफेंस बजट का एलोकेशन हुआ है 20% उन्होंने मांगा था, लगभग 15% का इजाफा दे दिया है। तो सरकार भी जानती है कि यहाँ मजबूती जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। देखिए पिछले 10 साल में देखिए आप तो भारत रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हुआ है। अभी जो भारत की पॉलिसी है उसमें यह किया गया है कि जो भी बजट तय किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो अत्याधुनिक हथियार है, सबमरीन है, वो भारत में निर्माण हो और खरीदी भी 75% जो है भारत के बनाई हुई चीज़ों पे हो और 25% हम विदेशों से लें। उसके लिए इजराइल भी इच्छुक है भारत के साथ अत्याधुनिक हथियार बनाने की फैक्ट्री डालने के लिए। फ्रांस के साथ आपका पैक्ट ही है। तो भारत अत्याधुनिक हथियारों के रूप में इतना मजबूत होकर चलना चाहता है क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पे आप देखिए तो तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में भारत अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करके चलना चाहता है। कभी ऐसी परिस्थितियां ना आए कि भारत को आमने सामने होने में किसी तरह के संकट का सामना करना पड़े। तो चलिए, तो इस तरह से भी तैयारी यहाँ पर पूरी रखी गई है। अवधेश जी, तो सरकार बिल्कुल क्लियर है, दुश्मनों को मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है, ट्रंप को भी मैसेज क्लियर है कि आप टैरिफ लगाओगे, हम दूसरे रास्ते भी खोलेंगे और अपने एवेन्यूज को और ज्यादा बड़ा करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान को, चीन को भी मैसेज क्लियर है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आपसे लोहा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए, रक्षा क्षेत्र के बजट में जो मूल है कि रक्षा आधुनिकीकरण और जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं वो आधुनिकीकरण में आता है स्वदेशी निर्माण की दृष्टि से। उसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है, इस बार भी पिछली बार भी था और पिछली बार भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट है उसके नियम बदल दिए गए थे। उसके लिए अलग से होता है कि तत्काल तीनों सेना के प्रमुख जो है अगर अभी 24 घंटे में चाहिए तो या एक घंटे भर के अंदर 300 करोड़ का तो तत्काल खरीद सकते हैं। तो वो किया गया है। इस समय हमारी रक्षा जरूरत जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर है। जैसे हम जो निर्माण कर रहे हैं स्वदेशी, जिसकी वो पूरी चर्चा हम कर सकते हैं, उसमें अंतरिक्ष रक्षा उसमें शामिल है। हालांकि अंतरिक्ष के लिए अलग बजट भी है। जो चैलेंजेज है इस समय भारत के सामने वो ये है कि इस उथल पुथल भरी दुनिया में भारत को इकोनॉमी भी और दुनिया की सिक्योरिटी के एक गारंटी के रूप में छोटे देशों के लिए उभर के खड़ा होना है, क्योंकि बगैर भारत के कुछ नहीं हो सकता है। तो इस नाते हमारे इस रक्षा बजट का व्यापक महत्व है और जो सुदर्शन चक्र की पूरे देश में कि भविष्य में जो हमले होंगे उससे हमारे देश की रक्षा होगी। उसमें हमारे हॉस्पिटल से लेके, शिक्षा से लेके, धर्म स्थल, सरकारी संस्थान, बाकी तो ही है, उन सबको मिला करके एक कवच भारत बना रहा है कि अपनी दृष्टि से कवच, सीमा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और साथ ही साथ हथियारों का निर्माण सामूहिक रूप से, टेक्नोलॉजी प्राप्त करना और मिलकर के हथियार निर्माण करना, उसको निर्यात करना। जो 50,000 करोड़ का लक्ष्य है हमारा वो उसको पूरा करना, 23-24 करोड़ का हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो उस सब की दृष्टि से जो है रक्षा बजट में हमने पिछले साल 6,80,000 करोड़ था, तो आपने बताया 15% की इस बार वृद्धि है। 20% की वृद्धि थी, लेकिन पिछले साल में से जो पैसे बच गए हैं वो भी इसमें इस बार जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंस बजट के कंसर्न जो हैं, जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट वहां पर दिया गया है और साथ ही दूसरे तरीके भी, सेस भी जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं जिससे भी डिफेंस की आमदनी होती है। और फोकस इस बार ये रहेगा कि आप मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो था वो पेंशन और सैलरी में चला जाता था, तो यहाँ कोशिश है कि भाई एक अलग से बजट है कि आप उसको सिर्फ मॉडर्नाइजेशन और वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रोफेसर दीप्ति, अगर इस बजट की हम बात करें तो जेनजी को, यानी कि युवाओं को एमएसएमई चैंपियन बनेगा, ये तो कहा वित्त मंत्री ने, लेकिन उनको मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा उनके लिए टेकअवेज क्या हैं जो इंप्लीमेंट होते हुए भी जल्द ही दिख रहे हैं, मतलब लाइक लो लाइंग फ्रूट? देखिए, सबसे बड़ा तो जो लो लाइंग फ्रूट्स की बात हुई है, एक तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो एआई सेक्टर की हम बार बार बात कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय एआई का समय है, तो 2047 तक जो उस पे टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं वो एक बड़ा लो लाइंग फ्रूट है। क्योंकि आज की जो जेन जी है वो एआई के क्षेत्र में, और हम अपने आप को एआई, क्वांटम कंप्यूटर्स, इन सब में भी आगे एक क्षेत्र में बढ़ता देखते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही लाभदायक, मैं कहूंगी कि एक ये घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए आप बाहर जाकर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि आर&डी आपको डेवलप करने की जो बार बार बात हो रही है कि आर&डी पे आप अपना दीजिए, पढ़ के आके आप जब भारत में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स दरें कम कर दी गई हैं कि 5 से 2% जो कर दिया गया है कि आप वहां जाते हैं, तो वो एक बहुत लो लाइंग फ्रूट है जेन जी के लिए।